को रौंदने का भारत का एक और धमाका। इजराइल, यूएई और अमेरिका निभा गए दोस्ती। चीन के खिलाफ मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। चीन के खिलाफ इजराइल में सबसे धमाकेदार ऐलान। इजराइल ने भारत को दी एक साथ कई अहम खुशखबरियां। दोस्तों, समंदर पर चीन एक छत्र राज करना चाहता है। उसकी यही इच्छा रही है कि हिंद महासागर, साउथ चीन सागर में उसका ही राज रहे। हिंद महासागर के रास्ते चीन भारत को घेरने के लिए हर रोज नई नई हरकतें करता ही रहता है और अब साउथ चीन सागर में तो चीन किसी भी अन्य देश के किसी जहाज और समंदर के ऊपर से किसी फाइटर जेट को भी नहीं निकलने देना चाहता। यहां तक कि उसने साउथ चीन सागर से लगते सभी देशों में तनाव बढ़ा रखा है। लेकिन अब भारत चीन की इस दादागिरी पर ब्रेक लगाने वाला है। क्या भारत के साथ अमेरिका समंदर पर चीन की बढ़ती दादागिरी के चलते क्वाड संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। इस डील के बाद ही पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई थी। ये डील थी कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को कई सारी न्यूक्लियर पनडुब्बियां सौंपने वाला है और इन न्यूक्लियर पनडुब्बियों का मुंह चीन की तरफ होगा। यानी इन न्यूक्लियर पनडुब्बियों की डील ही चीन से बढ़ते खतरे को लेकर हुई है। देखा जाए तो इस डील के पीछे भारत का भी अहम योगदान है, क्योंकि इस डील के ठीक पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ही अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ इन न्यूक्लियर पनडुब्बियों पर समझौता किया था, जिसे ऑक समझौता भी कहा जाता है। इन डील के बाद से ही चीन के तोते उड़े हुए हैं और अब चीन को बर्बाद करने भारत ने एक और फैसला ले लिया है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि चीन की खटिया ही खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस बार चीन को ठोकने के इस मिशन में भारत के साथ एक ऐसा देश शामिल हो गया है जिसकी तकनीक के आगे सभी महाशक्ति देश अपना सिर पकड़ लेते हैं। जी हाँ, वो देश है इजराइल। यानी चीन के खिलाफ अब इजराइल खुलकर भारत के साथ आ गया है और अब भारत ने इजराइल में चीन के खिलाफ जो ऐलान किया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल की तरफ मोड़ दिया है, जहां पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चीनी हुकूमत में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत ने इजराइल के साथ मिलकर चीन के खिलाफ ऐसा क्या कदम उठा लिया है जिससे चीन में तगड़ा बवाल मच गया है। भारत ने क्वाड के बाद किन 3 देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और भारत को इसमें कैसे फायदा मिलेगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिए। इजराइल में भारत का धमाकेदार ऐलान, सुनकर चीन की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। दोस्तों, एलएसी पर चीन की उछल कूद और समंदर पर चीन की चालाकियों पर ब्रेक लगाने के लिए इजराइल खुलकर भारत के साथ आ गया है। एलएसी पर चीनी सेना को रोंदने के लिए कई इजरायली हथियार तैनात किए जा चुके हैं और अब इजराइल फिर से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए खड़ा हो गया है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं और उनका ये इजरायली दौरा अरब अमीरात के दौरे के बाद हो रहा है, जिसके बाद इजराइल में कुछ ऐसे संकेत बन रहे हैं जिससे पता चलता है कि भारत ने क्वाड की तरह एक और सबसे बड़ा ग्रुप तैयार कर लिया है, जो शायद क्वाड से भी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसमें शामिल देश बेहद अहम है। इसमें 4 देश शामिल हैं, जिनके नाम हैं भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि चीन की दादागिरी और मध्य पूर्व में चल रही उथल पुथल को देखते हुए इजराइल ने भारतीय विदेश मंत्री के दौरे के दौरान ये ख्वाहिश जताई थी कि भारत अब अरब दुनिया के साथ मिलकर एक बड़ी भूमिका निभाए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तेल अवीव यात्रा की पूर्व संध्या पर इजराइल के विदेश सचिव एलोन उशपिज ने कहा कि हम इस पर बहुत ध्यान देना चाहते हैं कि मध्य पूर्व में नई स्थिति का भारतीय परिदृश्य कैसा हो सकता है। हम उभर रहे नए अवसरों में भारत को कैसे शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर ये क्षेत्र खतरों और चुनौतियों से भरा हुआ है और यहाँ पर भारत की जरूरत है। साथ ही इजराइल ने चीन को लेकर भी चिंता जाहिर की। इस समय भारत एलएसी और समुद्र पर चीन से खतरे का सामना कर रहा है। ऐसे में क्वाड के बाद ये संगठन चीन के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा कदम साबित होगा।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजराइल यात्रा प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार की गठन के बाद पहली बार भारत के साथ उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। लिहाजा इजराइल में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और इजरायली मीडिया इसे प्रमुखता से स्थान दे रहा है। खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी अच्छे संबंधों की वजह से भारत और इजराइल के संबंध अभूतपूर्व हो गए। लिहाजा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये यात्रा भारत के सबसे करीबी दोस्त बन चुके इजराइल को लेकर एक अलग दिशा में बढ़ सकते हैं। इसलिए जयशंकर की अब इजरायली विदेश मंत्री याइर लैपिड के साथ बैठक होगी तो इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। और वैसे भी अब भारत ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ मिलकर जो ऐलान किया है उससे चीन को काफी टेंशन शुरू हो गई है। चीन के खिलाफ खुलकर सामने आया इजराइल। अब भारत के साथ कई हथियारों की तकनीक करेगा शेयर। मीटिंग में भारत को इजराइल ने दी कई गुड न्यूज। दोस्तों, इजराइल अब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इजराइल चाहता है कि भारत जिस क्वाड संगठन का नेतृत्व कर रहा है वो भी उसमें शामिल हो और क्वाड संगठन को मुख्य रूप से चीन को रोकने के लिए ही बनाया गया है। अब इजराइल क्वाड ग्रुप का सदस्य बनना चाहता है। वहीं इजराइल भारत कोई खतरनाक हथियारों की तकनीक भी शेयर करने के लिए तैयार है। इसलिए भारत अब इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के साथ मिलकर एक बड़ा संगठन तैयार कर रहा है। इस संबंध में इजराइल के विदेश सचिव एलोन उशपिच ने कहा है कि क्वाड के गठन के समय इजराइल से किसी भी तरह का कोई संपर्क साधा ही नहीं गया और कोरोना वायरस, वैक्सीन, टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा के ब्लॉक को फोकस करने वाली क्वाड जैसे किसी ग्रुप के साथ इजराइल को जोड़ने में काफी खुशी होगी और अगर आगे भी ऐसा कोई ग्रुप बनता है तो इजराइल इसमें जुड़ना चाहेगा। इजराइल ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर भारत के सहयोग के लिए इजराइल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, इजराइल और भारत की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है और अब दोनों देश इस नए संगठन में साथ मिलकर काम करने वाले हैं। दोस्तों, जयशंकर 3 दिन के दौरे पर रविवार को इजराइल पहुंचे हैं। जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री को उनके देश के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बनने के लिए भी शुक्रिया कहा। ये अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। उधर इजराइल ने भी भारत को एक साथ कई बड़ी खुशखबरियां दी। इजराइल ने एक तरफ भारत के कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट को अपने यहाँ मान्यता देने की हामी भरी, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर भी 2022 के मध्य में साइन करने पर सहमति जता दी है। हम आपको सर्टिफिकेट को मान्यता देने का फायदा बताते हैं। इजराइल की तरफ से सर्टिफिकेट को मान्यता मिलने के बाद ऐसे देश की यात्रा करने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ता है। आगमन पर कोविड-19 टेस्ट कराने की भी बाध्यता नहीं रहती है। वहीं कोरोना से जुड़े खास नियम का पालन करना भी जरूरी नहीं होता। इससे कोरोना के दौर में आपसी आवाजाही में भी आसानी रहती है। हालांकि आपको यहाँ बता दें कि इजराइल से पहले करीब 30 देश भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को आपसी सहमति के आधार पर मान्यता दे चुके हैं और अब इजराइल ने भी इसे मान्यता दे दी है। दोस्तों, इजराइल के साथ भारत की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब चीन को लेकर भी इजराइल खुलकर सामने आ गया है। भारत इजराइल के रिश्तों को ठोस आधार देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के योगदान काफी अहम रहा है। इजराइल भारत के सच्चे मित्र के रूप में लगातार सामने आता रहा है। हालांकि फिलिस्तीन मसले पर भी भारत आंखें मूंद कर अरब देशों के साथ खड़ा रहा, पर बदले में भारत को वहां से कभी भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उल्टे कश्मीर के सवाल पर अरब देशों ने सदैव पाकिस्तान का ही साथ दिया, लेकिन इजराइल ने हमेशा भारत की हर तरह से मदद की है और अब चीन के खिलाफ बन रहे इस दूसरे संगठन की पहल भी खुद इजराइल ने की है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको भी मोदी सरकार का फैसला सही लग रहा है, जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर एक नया क्वाड जैसा संगठन तैयार किया जा रहा है? इजराइल जैसे भरोसेमंद दोस्त देश के साथ इस तरह का संगठन तैयार करने के इस फैसले को आप कितना सही मानते हैं? वीडियो पर लाइक और कमेंट में अपनी राय या सुझाव देकर अपनी बात जरूर रखें।